सो हे गाइस, वेलकम टू के स्क्वाड। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि टैंगली ने कैमरे सेटअप कराए हुए थे और वो शिन मैनिंग का रिएक्शन देखना चाहती थी जब वो अपने पापा को देखेगी। उसके पापा उसको बोलते हैं कि तुम मैनिंग हो ना, तो वो घबरा रही होती है। फैंगशाई उसको बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम कॉन्फिडेंस के साथ रहो। तो वो वहां से सीधा जा रही होती है। उनका डॉगी शिन मैनिंग को पहचान रहा होता है और वो उसके पास आने की कोशिश करता है। फैंगशाई बीच में आ जाता है और उनका डॉगी उसको काट देता है। तभी उसके पापा उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मैनिंग हो, मैं धोखा नहीं खा सकता, बोलो तुम मैनिंग ही हो ना। तभी दादाजी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी पोती है शिनयान। वो सब फिर दादाजी के ऑफिस में जाके चाय पीते हैं। दादाजी बोलते हैं कि एक जैसी शक्ल के बहुत से लोग हो सकते हैं और मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी हूबहू मेरी पोती की तरह दिखती है। उसे कभी बुलाना, सब मिलके साथ में चाय पियेंगे और मुझे लगता है कि मेरी पोती तुम्हारी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। शिन मैनिंग के पापा बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं तो राव मीना की माँ बोलती है तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते। तो वो घर जाते हैं और उसको कॉल करते हैं। शिन मैनिंग फोन उठाती है और बहुत रोती है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम कहाँ हो। तो बोलती है मैं तो इटली में हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं अपना ख्याल रखना, तुमने इतने महीनों से मेरा कॉल नहीं उठाया इसलिए मैं बहुत घबरा गया था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास रुपए नहीं है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए टिकट कर दूंगा। दूसरी तरफ सिंह शैन लिन वुफान को घर लेकर चले जाता है। लिन वुफान उसको बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि शिनयान की मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हो गया था। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो कार में शिनयान का भाई भी था जिसका नाम यान ये था। उसके पापा तो उसी टाइम मर गए थे, मम्मी का कुछ पता नहीं चला और यान ये भी मर गया था। शिनयान ये सब देख के बेहोश हो गई और दादाजी ने उसको वहां से अब्रॉड भेज दिया। तब से वो अब वापस आई है। तो वो उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यान ये हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। वो उसको बोलता है कि चलो अपनी रिंग हटाओ। वो अपनी इंडेक्स फिंगर से जैसे ही रिंग हटाता है तो वहां पे एक कट मार्क होता है। जब हम पास्ट में देखते हैं कि लिन वुफान और यानी बचपन में खेल रहे थे तब उसके हाथ में चोट लगी थी और वो मार्क अभी तक उसके पास है। उसको छुपाने के लिए उसने रिंग पहनी हुई थी। वो उसको बोलता है मैं सबको जाके सारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम यान ही हो। वो उसका गला पकड़ देता है और बोलता है तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, तुम मेरा प्लान फ्लॉप नहीं कर सकते। वो बोलता है कि सब खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के, तुम क्यों नहीं बताना चाहते हो, पर तुम मुझे ये बता दो कि असली शिनयान कहाँ है। ये तो शिन मैनिंग है। तो वो बोलता है कि वो मर चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को भी ऐसे उठा के लेकर आ जाऊंगा। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और वो उसको बेहोश कर देता है। अब बोलता है मैं तुम्हें यहीं बंदी बना के रख दूंगा। उधर फैंगशियांग को डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें रेबिस के इंजेक्शन लगेंगे। वो डर जाता है। अब वो अपने पैंट नीचे कर रहा होता है तो डॉक्टर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, रेबिस के इंजेक्शन हाथ में लगते हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि ओ अच्छा, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो बहुत चिल्ला रहा होता है। फिर राव मीना उसको पकड़ती है और तब जाके उसको इंजेक्शन लग जाता है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो राव मीना को बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ अपनी बॉस की एंगेजमेंट खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझसे ये सब हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए था। वो उसको बोलती है कोई बात नहीं। फिर उसको बोलता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो वो मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं युआन शुआई को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। और वो वहां से चली जाती है। फैंगशाइन को बहुत बुरा लगता है। टैंगली शिनयान के घर आ जाती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती मेरे भाई की वजह से जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाए, तो मैं अपने रिश्ते सुधारने आई हूँ। मैं बहुत सारी गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। वो साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं तो वो बोलती है कि मैंने शिनयान के बारे में रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि उनको राइस के साथ मैंगो खाना बहुत ही पसंद है। तो इसीलिए मैं उनके लिए स्पेशली कुछ मैंगोज लेकर आई हूँ। राइस विद मैंगोज वो उसके सामने रख देते हैं और उसके बाद वो उसको बोलती है कि तुम खाओ इसको। उधर रामेन अपनी माँ को बोल रही होती है कि हमारे घर में इतने सारे मैंगोज कहाँ से आ गए। तो उसकी माँ बोलती है कि दो लड़के आए थे रिसर्च करने के लिए। वो जानना चाह रहे थे कि किसको कौन सा फ्रूट पसंद है। तो मैंने तुम दोनों का नाम भी दे दिया। तो वो बोलती है किन दोनों का। तो वो बोलती है कि तुम्हारा और शिन मैनिंग का नाम भी दे दिया। तो राव मीना बोलती है पर शिन मैनिंग को तो मैंगो से एलर्जी है, अगर वो खा लेगी तो मर जाएगी। शिन मैनिंग सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो उसको बोलती है कि तुम खा क्यों नहीं रही, प्लीज खाओ वरना मैं सोचूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। उधर युआन शुआई डॉक्टर टाई के पास गया था। वो जैसे ही वहां जाता है तो देखता है कि डॉक्टर को चोट लगी है, किसी ने उसे मारा है। डॉक्टर उसको बोलते हैं कि जल्दी से जाओ और रिपोर्ट ढूंढ लो। वो लोग रिपोर्ट ढूंढने चले गए हैं, उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। वो जैसे ही वहां जाता है तो वहां पे कुछ लोग होते हैं जो रिपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं। फिर उनका कुछ फाइटिंग सीन होता है। उतने में युआन शुआई के हाथ में चाकू भी लग जाता है और वो रिपोर्ट इधर उधर गिर जाती है। उधर शिन मैनिंग वो मैंगो वाली डिश खा लेती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।